अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों कयामत खुद बताएगी कि कयामत क्यों जरूरी है। लड़ाई इकरारुल हसन की है FIA के ऑफिसर की और बीच में बेचारे जवाद अहमद को गालियां पड़ रही हैं। ये तो वही बात होगी कि मोहल्ले में कोई बच्चा भी फर्स्ट पोजीशन ले ले, घर आके अब्बा मुझे कूटता है। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अरे ये कैसा सीन है, अकरारुल हसन जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आगे से पुलिस ऑफिसर ने ऐसा डायलॉग मारा कि बंदा सोच में पड़ जाता है ये डायलॉग है या फिर किसी फिल्म का ट्रेलर। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपका हाल भी जवाद अहमद जैसा है, बिल्कुल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अकरार के बहुत अरमान थे मगर फिर भी कम निकले। अच्छा, अकरारुल हसन बेचारा इमरान खान बनने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसको जवाद अहमद बना दिया, बिल्कुल उस पठान की तरह जो हज करके आया तो सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि उसका 3 साल का धार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला तो पठान ने आगे से कहा ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। मैं अंब चूपन ले गई ते एयरपोर्ट ते फरी गई, मैं ते बड़ा रोला पाया पर चीमा बाज ना आया। एयरपोर्ट वाले पूरे सीन को पाकिस्तानी कौम ने तो फिल्म ही बना दिया है। वीडियो देखो तो लगता है जैसे कोई सामने बड़ा बंदा खड़ा है, चेहरा कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लगता है। इसलिए पाकिस्तानियों आप लोगों से गुजारिश, अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो खड़े होकर तमाशा ना देखे बल्कि बैठ जाए ताकि पीछे वालों को भी नजर आ सके। हाल भी ज़ियाउल हक जैसा होगा। क्या किया है? तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो। मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान में जिस बंदे की ट्वीट को भी हाथ लगाओ वो आगे से लीडर ही बनना चाहता है। हर बंदे को इमरान खान बनना है। पाकिस्तान में बेमौसमी लीडर ऐसे निकल रहे हैं जैसे सावन में डड्डू होते हैं, चाहे वो अकरारुल हसन हो चाहे वो जवाद अहमद हो। पाकिस्तानी कौम ने उनके हालात 1947 वाले कर दिए। इमरान खान बनने निकला था, मैंने जवाद अहमद बना दिया। चाहे जवाद अहमद हो या फिर अकरारुल हसन, दोनों न 3 में है न 13 में है। अगर FI एहलकार ने कह दिया था कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा हो तो इसमें गुस्सा जवाद अहमद को करना चाहिए था, ना कि अकरारुल हसन। एयरपोर्ट ऑफिसर ने क्या आपका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अगर अकरारुल हसन इतना गुस्सा क्यों है? मेरे ख्याल में ये भी जवाद अहमद वो ही समझदा है, बिल्कुल जो समझ रहे हैं वो ही समझदा है। तां एडा गुस्सा कर बनू किदे नाल तू मिलास लिया ते ओ बेचारा जेड़ा जवाद अहमद है वो अपने आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर समझदा। चीमे की कारकर्दगी देखकर पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा खुश है। उन लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर मुस्तकबिल में मुसल्लत होने वाले वजीर आजम की खारिश का कीड़ा आपने मार दिया। तो अब अकरारुल हसन को चाहिए कि बता दे कि चीमा साहब माफी सिर्फ आपसे मांगे या फिर जवाद अहमद से भी माफी मांगे। इकरार भाई पूछना है कि माफी सिर्फ तुहाडे कोल ही मंगनी है या जवाद भाई कोल भी मंगनी है? जरा जा दस दिया जे चीमा हुण माफियां दे ध्यान ही ना लगा रहे ते बाकी अल्लाह जानदा चीमा 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 करा छड़ी यार पास ही। इसीलिए तो कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे को इज्जत देता है तो उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना कुदरत की तरफ से उस बंदे की धोती खुद की खुल जाती है। FI एहलकार ने अकरारुल हसन से कहा कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होना चाहिए। हम इस बात पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं और इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं। नेवर। FI एहलकार ने बिल्कुल ठीक कहा है, इसका हाल जवाद अहमद जैसा नहीं होना चाहिए बल्कि जवाद अहमद से भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। इकरार भाई को ये नहीं हुई कि ऑफिसर ने यूनिफॉर्म में उन पर तनकीद की है, असल दुख ये है कि इकरार भाई को जवाद अहमद से मिला दिया। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि FI एहलकार से कि दोनों वजीर आजम को एक साथ जलील करने पर हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं। मगर दूसरी तरफ बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, जदों मैं मोटरसाइकिल लिया तो पेट्रोल महंगा हो गया। मगर अकरारुल हसन को कोई फिक्र नहीं होगी पेट्रोल महंगा हो। 25 करोड़ में से अकरारुल हसन एक वाहिद बंदा है जिसको पेट्रोल का महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनू पालन वालियां इहदियां 3 बुढ़ियां ने ते टैंकी फुल कराना भी इहदी कोई वड्डी गल नहीं है। तो बटे एयरपोर्ट पर वीडियो के वायरल होने पर और अकरारुल हसन के ड्रामा करने पर पाकिस्तानी अवाम ने अकरारुल हसन की मंजी ही ठोकी। FI एहलकार ने तो बस इतना सा ही कहा था कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। इसमें इतनी गुस्सा करने वाली क्या बात है? मतलब ये कि अकरारुल हसन ने अपने नाम के साथ जवाद अहमद का नाम मिलता देखकर अपनी बेइज्जती फील करता है। मतलब ये कि बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है। जवाद इज्जत ही नहीं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं ही वाहिद आदमी हूँ जो PTI का ये पूरा बयानिया उल्टा भी सकता हूँ, तबाह भी कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ। पुराने जमाने में माए दुआएं दिया करती थी कि जा पुत्र अल्लाह तेनू पटवारी बनावे। बस यही FI एहलकार ने अकरारुल हसन से कहा था कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा हो। आजकल किसी को माँ बहन की गाली देने की बजाय अगर आप सिर्फ यही कह दे कि तू बड़ा जवाद अहमद है तो अगला बंदा आपका सर फाड़ने तक आ जाएगा।
सियासी लीडर को वैसे ही ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। फर्ज करे ये इलेक्शन लड़ने के बाद वजीर आजम बन जाता है तो आगे से कोई बंदा इसको ताना दे देता है, ये तो कैमरा लेकर उसके पीछे ही भाग जाएगा। चलो, जवाद अहमद तो बेचारा पहले ही मरासी था, ये बेचारा लीडर बनने के चक्कर में त्रासी बन गया। दोनों लीडर का हाल चीप टपाक डमडम की तरह है। अकरारुल हसन इमरान खान बनने के लिए निकला था मगर जवाद अहमद बन गया। तू समझा? मगर पाकिस्तानियों, जवाद अहमद की मिसाल देने पर तो अकरारुल हसन की लड़ाई तो सबने देख ली, मगर किसी ने ये सोचा है कि बेचारे जवाद अहमद पर क्या गुजर रही। जवाद अहमद भी इमरान खान बनने के लिए निकला था मगर अवाम ने दुर्गत बना डाली। इसीलिए कहते हैं इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। अगर आप किसी बंदे का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी ही दुर्गत बनेगी। चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है, हाँ। इज्जत है। सही बात। गजब बेइज्जती है। ये जवाद अहमद की तरफ से इसका भी इस्तेमाल होगा, ये आपकी ड्यूटी है। ये आपकी ड्यूटी। नवाज शरीफ के सामने इन दोनों बच्चों की कोई भी औकात नहीं है, इसलिए एफआई अहलकार ने इकरारुल हसन के सामने जवाद अहमद का नाम लिया। फिलहाल मियां साहब जवाद अहमद और इकरारुल हसन की लाइन में बराबर खड़े हैं। अकरारुल हसन का हाल तो ऐसे हुआ जैसे नुसरत फतेह अली खान की लाइन में चाहत फतेह अली खान। अच्छा। पाकिस्तान में पैदा होने वाले बंदे को क्या पता कि इज्जत क्या चीज होती है। अब चीमा साहब इस बंदे से हमदर्दी भी नहीं कर सकता। चौरी तेन पता इज्जत की चीज होंगी है? पता नहीं पाजी, असि तो पाकिस्तान च पैदा हुए हैं। अकरारुल हसन ने खुद तो जलील होना था, बेचारे जवाद अहमद को भी जलील कर दिया। पहली दफा मुझे इस जवाद अहमद पर तरस आ रहा है कि बेचारा सोए सोए ही जलील हो गया। इकरारुल हसन को जिसने भी कहा कि जवाद अहमद की तरह जलील होगा, मैं उस चीज की भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि उधर तो बहुत ज्यादा जलील होगा। ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, लिहाजा जवाद अहमद ਨਾਲ कंपेयर करके जवाद अहमद बेचारे ਦੀ इंसल्ट ना करो। अकरारुल हसन पर अबरार एलिया का शेर सुन लो। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस इकरार को जवाद कर लिया और मलाल भी नहीं। ये क्या है? इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करके इकरार और जवाद का मुस्तकबिल में वजीर आज़म बनने का सारा कीड़ा ही मार दिया। एयरपोर्ट पे झगड़ा वगड़ा कोई कुछ नहीं हुआ कभी। वो आपके दोस्तों का होता है, हमें क्या लगेगा। क्या लगेगा। जंग ईरान और अमेरिका की थी मगर महंगाई पाकिस्तान में होगी। इसी तरह अकरारुल हसन और चीमे की लड़ाई थी, बेचारा जलील जवाद हो गया। पहले लड़ाई है जरा ईरान ते अमेरिका के दरमियान हुई, जलील पाकिस्तानी अवाम हो गया, महंगाई ते नेड़ा पाकिस्तानी अवाम ते चढ़ गया। ते हुण जेड़ा सीन क्रिएट होया इकरारुल हसन ते वो एफआईए ते ऑफिसर चीमा साहब के दरमियान ते जलील जवाद अहमद हो गया। मतलब कि अब अकरारुल हसन को चीमे से माफी मांग लेनी चाहिए थी कि मैंने पीटीआई के सपोर्टर का तमाशा बनाना था मगर मेरा खुद का तमाशा बन। नहीं, आप मान लेंगे आपने मुझे कुत्ता कहा है। पाकिस्तानी मान गया कि मेरी गलती थी। एक सियासतदान होने की वजह से मुझे चीमा का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, तमाशा उसका बनाना चाहता था और बन मेरा गया। एयरपोर्ट पर अकरारुल हसन के साथ ये मामला पेश आया और जवाद बेचारा घर पे बैठा ही जलील हो गया। इसे कहते हैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी। सरेआम से मशहूर होने वाले लोग हमेशा सरेआम जलील होते हैं। जिन्हें मुर्शिद ने उस्ताया उन्हें एयरपोर्ट पे शोर ही सरेआम से मशहूर होने वाला सरेआम जलील हो रहा है। जिन्हें मुर्शिद ने उस्ताया उन्हें एयरपोर्ट पे ही शोर मचाया।